Good morning, friend. Today is 25th January. We will discuss an editorial from the Hindu and its vocabulary. ठीक है, vocabulary भी कराऊंगा और साथ ही साथ जो पिछले साल के यानी PYQ में कराने वाला हूँ, पिछले साल आए हुए जो SSC के क्वेश्चंस हैं, जो रिपीटेड भी हैं, उनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ और आपको बताता भी हूँ। आज का हमारे पास एडिटोरियल है डेंजरस स्टेटस क्वो। स्टेटस क्वो का मतलब होता है यथापूर्व स्थिति, यथापूर्व स्थिति यानी नो चेंज। मैं सिंपल सी बात करूँ इसके लिए, नो चेंज। ठीक है, यानी कि जो डेंजरस वाली स्थिति पहले बनी हुई थी वो आज भी बनी हुई है, इसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा। समझ में आ गया? तो स्टेटस क्वो इसका मतलब यथापूर्व यानी नो चेंज। अगर मैं इसके सबटाइटल की बात करूं, इन मणिपुर, आपको पता है ये पहले कई बार आ चुका है इससे रिलेटेड एडिटोरियल कि मणिपुर की बात है। अनलेस नॉन स्टेट एक्टर्स आर, ध्यान रखना ये आपका नॉन स्टेट एक्टर क्या है, ये एडजेक्टिव हो गया पार्ट्स ऑफ स्पीच में, और ये आपका नाउन हो गया, और ये पूरा यही सब्जेक्ट है। चूंकि ये प्लूरल है तो वो भी प्लूरल लगाई है। पैसिव में बना हुआ स्ट्रक्चर है डीमिलिटराइज्ड। डीमिलिटराइज का मतलब यहाँ से सेना को हटाना, यानी दूसरी स्टेट की सेना है जब तक वहाँ से हटेगी नहीं। ठीक है। हॉस्टिलिटी यानी शत्रुता, मैं लिख देता हूँ, शत्रुता विल परसिस्ट। ये क्या है, परसिस्ट का मतलब बनी रहेगी, लगातार फॉर्म में बनी रहेगी। क्लियर? यानी कि जब तक कि वहाँ से डीमिलिटराइज नहीं किया जाएगा वो वाला, और जो स्पेशली जो दूसरे स्टेट के यहाँ पे पर्सन लगे हुए उनको जब तक नहीं हटाया जाएगा तब तक तो वहाँ पे शत्रुता बनी रहेगी। आपको पता है यहाँ पे दो ग्रुप थे, पहला एक था कुकी, ठीक है, कुकी कम्युनिटी है, और दूसरा मैटी करके है। ठीक है, ये दो कम्युनिटी हैं जो कि आपस में लड़ती रहती हैं। ठीक है, मैं इसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो पहले हम जो हाईलाइटेड वर्ड हैं वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। काफ़ी वर्ड हैं, आपको मालूम होने चाहिए। ठीक है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, अगर आपको PDF चाहिए तो PDF मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने नीचे प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है, पहला वर्ड है स्टेटस क्वो। इसका मतलब होता है यथापूर्व स्थिति, एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर। ठीक है, परसिस्ट का मतलब डटे रहना, ये ऐसे होना चाहिए। ठीक है, मैं इसे सुधार दूंगा, डटे रहना या कायम रहना, रिमेन और स्टे। क्लियर? अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अगर लाइक शेयर कर देंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। क्लियर है? दूसरा वर्ड है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है? देखिए, ब्रेकआउट का मतलब होता है एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है भाग निकलना या शुरू होना। इरप्ट या स्टार्ट एब्रप्टली। एब्रप्टली मतलब सडनली, कोई चीज़ अचानक से शुरू होना। ठीक है, उसे बोलते हैं ब्रेकआउट। ड्वेल का मतलब निवास करना होता है। इनहेबिटेंट क्या होता है? इनहेबिटेंट मतलब वहाँ के जो निवासी होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, पोलराइजेशन का मतलब ध्रुवीकरण या ध्रुवण बोल सकते हैं, नीचे आना चाहिए। ठीक है, ऊ की मात्रा। एंड कंडीशन ऑफ हैविंग और गिविंग पोलराइजेशन, पोलरिटी के कह सकते हैं, यानी कि लोगों को डिवाइड करना। सीधी सीधी बात है, मतलब एक ग्रुप है उसमें लोगों को बांटना। ठीक है, या दो जगह तीन जगह जो भी है आप बांट सकते हो। शोविनिस्ट का मतलब होता है कुल आदि को उच्च समझने वाला। जैसे शोविनिस्ट की बात करूँ, मैं शोविनिस्ट हूँ क्योंकि मैं इंडिया को हमेशा पहली प्रायोरिटी में रखता हूँ, क्योंकि मैं इंडियन हूँ, मुझे लगता है इंडिया हमेशा सबसे ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रेजुडाइज बिलीव इन द सुपीरियरिटी ऑफ हिज। ठीक है, जैसे आप लोग भी इंडिया के लिए समझते हैं क्योंकि आप इंडियन हैं, तो एक ऐसी भावना होना या ऐसा बिलीफ होना, विश्वास होना कि आप सुपीरियर हैं। ठीक है, या अपने गांव में या अपनी सिटी में आपको लगता है कि मैं सुपीरियर हूँ या मेरी कैटेगरी सुपीरियर है, तो उसे शोविनिस्ट बोलेंगे। अटरेंस का मतलब अभिव्यक्ति होता है, बातचीत होता है, वोकलाइजेशन जिसको हम कहते हैं। ठीक है, यानी कुछ कहना, कुछ बताना, बोलना, बातचीत करना, ये सारे सेंस में आता है। रिलाई ऑन काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है पर निर्भर होना, विश्वास रखना या डिपेंड होना। ठीक है, एक डिफेक्टो भी काफ़ी अच्छा वर्ड है, रिपीटेड है, वास्तव में ये एग्जिस्टिंग इन फैक्ट, जो सच में हो। क्लियर? अच्छा, प्रीडोमिनेंस ये भी बढ़िया वर्ड है, इसका मतलब होता है विशेषता या प्रभुत्व या प्रबलता, यानी किसी चीज़ का ज़्यादा दबदबा होना, वो प्रीडोमिनेंस कहलाता है। स्टेट ऑफ बीइंग प्रीडोमिनेंट ओवर अदर्स, यानी दूसरे पर ज़्यादा हावी होना, वो आपका प्रीडोमिनेंस कहलाएगा। ब्रांडिश का मतलब दो होते हैं, एक तो धमकी देना या डांटना, एक तो ये हो गई, दूसरा फ्लोरिशिंग भी होता है, किसी को बेटर बनाना। ठीक है, एग्जिबिट एग्रेसिवली यानी कि व्यक्त करना कोई चीज़ एग्रेसिव फॉर्म में या फ्लोरिशिंग करना। पेरिलस का मतलब खतरनाक होता है, संकटपूर्ण होता है। फ्रॉड विद डेंजर यानी कि जहाँ पे डर लगे, आपको लगे कुछ गड़बड़ है, ठीक है, खतरा हो सकता है, वो पेरिलस कंडीशन कहलाएगी। एरोनसली का मतलब होता है गलती से या त्रुटि से या मिस्टेकली या इन आ मिस्टेक। ठीक है, मिस्टेकन बोल सकते हो आप। अच्छा, ये कॉम्प्रीहेंशन है ना, और क्लोज टेक्स्ट इस तरह में के वर्ड उसमें रहते हैं और फिर कहीं ना कहीं समझ में नहीं आते, इसलिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, प्रिवेल का मतलब होता है प्रबल होना,
जैसे कि प्रीडोमिनेंस बताया है वही वाली चीज़। अभिभावी होना, प्रूव सुपीरियर या ट्रायम्फ जिसको बोल सकते हैं। दूसरा है पोरस। पोरस का मतलब होता है छिद्र या फुल ऑफ होल्स, जहाँ पे क्या हो बहुत कमज़ोर हो गया। मान लीजिए ये कोई वॉल है और उसमें बहुत सारे छेद हो गए हैं छोटे छोटे, तो क्या होता है, ये क्या हो, कमज़ोर हो जाना, क्या होता है, पोरस, क्या हो जाना, कमज़ोर हो जाना, छिद्रपूर्ण। ठीक है। इंसर्जेंट का मतलब बगावत होता है। राजद्रोह जिसको बोलते हैं, विद्रोह बोलते हैं। सेडिशियस काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। और सबवर्सिव भी इंपॉर्टेंट है, ये रिपीटेड भी है। सेसेशन का मतलब रोकना होता है, नियंत्रण करना या फिर निवारण, समाप्ति, सब सेंस इसी के हैं। सरसीज बोल सकते हैं या स्टॉपिंग बोल सकते हैं। ठीक है। तो आज के ये 17 वर्ड थे और मुझे आप बताइए 17 में से कितने आपको याद थे। मुझे लगता है अगर आपको यहाँ पे 12 भी याद हैं तो ठीक है, क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे हो सकते हैं जो केवल न्यूज़पेपर में देखने को मिलते हैं, जैसे स्टेटस को है, डिफेक्टो है। लेकिन ऐसा नहीं है, न्यूज़पेपर में आपको कभी आर्टिकल आता है या आर्ची आता है तो उसमें भी देखने को मिलते हैं। फिलहाल तो मालूम होना चाहिए। ठीक है। तो ये वर्ड कैसे लगे। अब चलते हैं हम क्विज पे। हमारे लास्ट ईयर का MTH में जो क्वेश्चंस आए थे ना, उनको देख लेते हैं क्या है। आज एक ही क्वेश्चन ले पाया बिकॉज ऑफ थोड़ा स्पेस कम है, टाइम भी कम है, इसलिए हमें फिल इन द ब्लैंक्स देखना है। इसमें कह रहा है बी ब्रोक द ट्रैफिक रूल्स। ब्रोक का मतलब तोड़ना। हमने क्या तोड़े, ट्रैफिक रूल्स को तोड़े अननोइंगली, मतलब बिना मन हम जानते नहीं थे, टूट गया अचानक से वो। ठीक है। वाइल कमिंग बैक फ्रॉम द पार्टी, कहाँ से, पार्टी से वापस आते हुए। नाउ वी हैव टू सूनर एंड लेटर। तो हमें इसका क्या करना होगा, भुगतान करना होगा, या फिर इसके जो कंसिक्वेंसेज हैं, अगर हमने रूल तोड़ा है, हो सकता है वहाँ कैमरा लगा हो तो चालान कट गया होगा ना। ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका भुगतान करना पड़ेगा। तो फेस द म्यूजिक का मतलब यही होता है, भुगतान करना। कभी ना कभी हमें इसका क्या करना पड़ेगा, हर्जाना भुगतना पड़ेगा। ठीक है। लुक आ शार्प, लुक आ शार्प तेज़ी से देखना होता है। क्राई फॉर मून, ऐसी चीज़ के लिए डिमांड करना जो कि आपकी कैपेबिलिटी से बाहर हो। या बिड डिफायंस, यानी कि अवज्ञा करना, यानी कि उल्लंघन करना रूल का। तो फिलहाल तो यहाँ पे फेस द म्यूजिक आना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट मिलने वाला है। हो सकता है आपकी हैबिट में आ जाए रूल तोड़ना, तो वो भी तो फेस द म्यूजिक हो गया, फिर आपका चालान भी कटेगा। ठीक है, उस वाले सेंस में। ठीक है। केवल ये ना समझें कि इसका मतलब भुगतान करना ही होता है। जैसे पेमेंट, नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब पे करना होता है, तो पे नहीं करेंगे, यहाँ पे ध्यान रखना। क्लियर। तो ये क्वेश्चन कैसा लगा। और ये ऐसा ही नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन MTH में या CHSL सब में आते हैं। ऐसा मत सोचना कि MTH का ही क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है और हर जगह देखने को मिलता है। क्लियर। अब चलते हैं हम आपके एडिटोरियल पर। डेंजरस स्टेटस को है, मतलब यथापूर्व स्थिति बनी हुई है पहले की तरह, खतरनाक इन मणिपुर में। अनलेस नॉन स्टेट एक्टर्स, जब जो कि बाहर के एक्टर्स हैं, ठीक है, यानी कि जो बाहर के लोग हैं उनको डिमिलिटराइज नहीं किया जाएगा, हटाया नहीं जाएगा, तब तक जो शत्रुता है, हॉस्टिलिटी, ठीक है, विल परसिस्ट, क्या रहेगी, वो बनी रहेगी। क्लियर है। अच्छा, अब मैं सेंटेंस को हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको। देखिए, 8 मंथ आफ्टर, 8 महीने बाद। एथनिक का मतलब होता है मानव जातीय, मानव जाति या मानव जातीय कुछ बोल दो। वायलेंस का मतलब एक तरीके का विद्रोह करना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, ये सब। ब्रोक आउट मतलब अचानक से, ब्रोक आउट मतलब शुरू होना, ट्रिगर होना, ठीक है, शुरू होना, अचानक से शुरू हो गए। बिटवीन दो लोगों में। द लार्जली वैली ड्वेलिंग, की लार्जली मतलब बड़े पैमाने पर, वैली के जो ड्वेलर थे या ड्वेलिंग मतलब रहने वाले लोग थे, जिसमें मैटी ग्रुप है, और एंड द हिल ड्वेलिंग, और ये घाटी के रहे मैटी ग्रुप, मैटी वाले लोग, और जो हिल ड्वेलिंग जो पहाड़ी पर रहते हैं वो है कुकी को, कुकी जो कम्युनिटी, दो कम्युनिटी हैं, कौन कौन, एक है आपकी मैटी और कुकी, ये दोनों कम्युनिटी में क्या हो गया, एथनिक वायलेंस ब्रोक आउट हो गए, शुरू हो गया। ठीक है, कहाँ पर है ये, मणिपुर की बात है। हॉस्टिलिटीज कंटिन्यू, अभी भी शत्रुता, ठीक है, बनी हुई है लगातार 8 महीने बाद भी। ठीक है, वहाँ की पुलिस प्रशासन कोशिश तो कर रहे होंगे, बट ये सॉल्व क्यों नहीं होने में आ रहा है, ये तो वहाँ की सरकार जाने, ठीक है, और वहाँ के अधिकारी जाने। फिलहाल इसे सॉल्व करने के लिए सरकार को बड़े कदम उठाने चाहिए। हालांकि हमारे जो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं वहाँ पे विजिट करके आए हैं, देख के भी आए हैं, अलग दूसरे मंत्री भी हैं वो भी वहाँ पे घूम के आए हैं, लेकिन ये मैटर सॉल्व होने में नहीं आ रहा। ठीक है, कैसे होगा ये तो थोड़ा सा यहाँ पे जिक्र किया होगा इसका, तो हम देख लेते हैं। देखिए, द एथनिक पोलराइजेशन, पोलराइजेशन का मतलब बताया मैंने, पोलराइजेशन का ध्रुवीकरण यानी लोगों को बांटना। अब चूंकि ये पोलराइजेशन एथनिक बात हो रही है, सिंगुलर है, तो इन्होंने सिंगुलर वर्ब लगाई है। परसिस्टेड, परसिस्ट का मतलब किसी चीज़ के बने रहना,
ठीक है, क्या रहना, बने रहना। एंड डिस्प्लेस्ड कि जो पोलराइजेशन है वो लगातार बना हुआ है, वहाँ पे लोगों को बांटा गया है। डिस्प्लेस्ड लोग बेघर हो गए हैं, ठीक है। ऑन बोथ साइड दोनों ही कम्युनिटी से, चाहे कुकी हो चाहे मैटी हो, दोनों ही लोग ग्रुप से या दोनों ही कम्युनिटी के लोग क्या हो, डिस्प्लेस हो गए हैं, घर से बेघर हो गए। आर स्टिल अनेबल, वो अभी भी असमर्थ हैं, टू रिटर्न टू देयर होम, अपने घर वापस आने में, स्कूलिंग जाने में या स्कूलिंग करने में। हेल्थ केयर रिमेन डिसरप्ट, और वहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम, हॉस्पिटल्स वगैरह जो भी हैं, ठीक है, वो भी डिसरप्ट हो गए हैं, वो भी क्या हो गए हैं, बेकार हो गए हैं। द रेट का मतलब याचिका एक तरीके से, द रेट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट डज नॉट रन इन द कुकी हिल एरिया, कि जो रेट स्टेट गवर्नमेंट कह रही है, याचिका कर रही है, प्रार्थना कर रही है, वो चल नहीं पा रही है या फिर रन नहीं हो पा रही है कहाँ, कुकी हिल एरिया में। लोग मान ही नहीं रहे हैं गवर्नमेंट की बात को, ठीक है। थोड़ा वहाँ पे ज़्यादा पुलिस वगैरह आ जाती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस आ जाते हैं तो लोग शांत रहते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो है लोग गवर्नमेंट की बात को मान नहीं रहे। अब क्यों नहीं मान रहे, इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। फ़िलहाल हमें कारणों पर नहीं जाना है, हमें तो केवल अपना देखना है, ठीक है। हमें तो सेंटेंस से मतलब है, क्लियर। अच्छा देखिए, गवर्नमेंट्स यानी गवर्नमेंट का इनएबिलिटी है, गवर्नमेंट की जो इनएबिलिटी है, असमर्थता है, टू विन पीस, कि वो पीस मेंटेन नहीं कर पा रही या पीस जीतने में, ठीक है। कहाँ, द फेलियर, इसके जो फेलियर है ऑफ इंस्टीट्यूशन सच एज द स्टेट असेंबली टू डेलिब्रेट ऑन द प्रॉब्लम हैव कंपाउंडेड द कन्फ्लिक्ट इवन एज चीफ मिनिस्टर। देखिए ये क्या कहना चाह रहा है कि गवर्नमेंट इनएबिलिटी की, गवर्नमेंट्स की इनएबिलिटी की वहाँ पे शांति बहाल नहीं कर पाई, उसका फेलियर होना इंस्टीट्यूशन का, जैसे कि असेंबली है उसने डेलिब्रेट नहीं कर पाया है, ठीक है, डेलिब्रेट ऑन द प्रॉब्लम, कि वो जानबूझ के एक तरीके से वो चीज़ शांति बहाल नहीं कर पा रहे कहीं ना कहीं। हैव कंपाउंडेड एज द कन्फ्लिक्ट इवन एज चीफ मिनिस्टर, कहीं ना कहीं इस जो कन्फ्लिक्ट है ना, इसमें वो भी, जबकि चीफ मिनिस्टर होते हुए भी, एन बीरेन सिंह जो चीफ मिनिस्टर होते हुए भी वो उस चीज़ को सेटल नहीं कर पा रहे, इस कन्फ्लिक्ट को सॉल्व नहीं कर पा रहे। कंटिन्यू, लगातार, टू बी सीन, देखा जा जाता है, मोर एज एन एथनिक लीडर, की जो मानव जाति है, हालांकि उसी किसी न किसी ग्रुप से जुड़े हुए हैं वो लीडर, एंड प्रिवेंटिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी थॉ मतलब ढिलाई होना किसी भी चीज़ में, इन द परसेसिव हॉस्टिलिटी, कि ये लीडर होते हुए चीफ मिनिस्टर सब कुछ है और फिर भी ये संभावना है कि क्या बढ़ती जा रही है, ढिलाई बढ़ती जा रही है, मतलब थोड़ा सा सख्ताई नहीं बरत रहे। अगर सख्ताई बरतेंगे तो डेफिनेटली क्या होता है, शांति बहाल हो सकती थी। उसे से परसुएसिव हॉस्टिलिटी, उनको मनाते और हॉस्टिलिटी को क्या करते, समाप्त करते, लेकिन थोड़ी सी शिथिलता होने की वजह से, ढिलाई होने की वजह से, हालांकि फुल आपके मेजॉरिटी भी है, ठीक है, और चीफ मिनिस्टर भी हो तो मेंटेन कर सकते हो, बट वो असमर्थ हैं ऐसा करने में, ठीक है। ये सेंटेंस आपका यहाँ तक। अब यहाँ से देखिए सेंटेंस क्या कहता है, इवन मीडिया, कि मीडिया की अगर बात करें, मीडिया भी, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी, सीम्स टू बी डिवाइडेड, ऐसा लग रहा है कि वो डिवाइडेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे मीडिया हो, सोसाइटी हो, ठीक है, एथनिक लाइन्स पर, यानी कि मानव जाति के लेवल पर, यानी कि लोगों को डिवाइड कर दिया गया है। और मोर डेंजरसली, इससे भी खतरनाक बात यह है कि रोल ऑफ आर्मी, की आर्मी की बात करें, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करें, इज बीइंग सीन, वो दिख रही है या देखा जा रहा है क्या, थ्रू दिस लेंस, यानी कि ऐसा लग रहा है कि चाहे आर्मी हो या सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, वो ऐसा लग रहा है वो भी डिवाइड कर रहे हैं, उनको भी इसी आंकड़े में देखा जा रहा है कि ये जो फोर्सेस है ये भी पक्षपात कर रहा है एक तरीके से, ठीक है। एविडेंट मतलब जो सबूत है एक तरीके से, स्पष्ट रूप से, इन द अटरेंस का मतलब कहना, बातचीत करना, ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एथनिक शोविनिस्ट ग्रुप, चाहे चीफ मिनिस्टर हो या इनके रिप्रेजेंटेटिव कोई मंत्री वगैरह हो, ठीक है, ये भी एथनिक शोविनिस्ट ग्रुप की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब अपने आप को बड़ा चढ़ा करके दर्शाते हैं कि हम इस ग्रुप के तो हम बेटर हैं। ये चीज़ आ रही है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ लड़ाई झगड़े वाली कंडीशन बनाएगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। अभी ये हो गया, ये यहाँ तक देखिए, आगे देखिए सेंटेंस क्या कहता है, द यूनियन गवर्नमेंट, जो केंद्र सरकार है, उसका जो रेस्पॉन्स है, हैज़ बीन रिलाई ऑन, वो डिपेंड करता है स्मोक एंड मिरर्स अप्रोच, कि जो धुआं उठ रहा है, जैसे जैसी बातें उठ रही हैं उसी के ऊपर रिलाई करता है, भरोसा करता है, ठीक है। आ डिफैक्टो, जो सच्चाई है, अजम्पशन, ये सच अजम्पशन है, मानी हुई बात है, ऑफ पावर रिलेटेड टू द लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्समेंट, ठीक है, विदाउट पब्लिकली अनाउंसिंग द इम्पोजिशन ऑफ आर्टिकल नंबर 355 डेट एनेबल टू डू शो, कि आर्टिकल नंबर 355 वहाँ पे क्या हुआ,
अप्लाई कर दिया है, री एनफोर्समेंट कर दिया या एनफोर्समेंट कर दिया, लागू कर दिया है। ठीक है, सच्ची बात ये है, अजम्पशन करना चाहिए पावर रिलेटेड लॉ एंड ऑर्डर को कि मेंटेन हो रहा है यहाँ पे या नहीं हो रहा है। यूनियन गवर्नमेंट वही चीज़ सुनती है या वही चीज़ बताइए उस मानती है जो वहाँ पे उन्हें सुनाई दे रहा है। ठीक है, हकीकत में सुनाई दे रहा है, लेकिन हो सकता है अंदर अंदर कुछ और चल रहा हो। आगे देयर हैज़ बीन लिटिल फॉलो ऑन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, कि वहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा मेजर्स बिटवीन रिप्रेजेंटेटिव एंड एथनिक ग्रुप्स आफ्टर विजिटिंग द यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह एंड अदर फ्रॉम हिज मिनिस्ट्री। चाहे अमित शाह जी गए हों चाहे दूसरे मिनिस्टर गए हों, वहाँ पे गए तो वो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो पा रहा मेजर्स मतलब उपायों में, कि रिप्रेजेंटेटिव जो गए थे वो बैलेंस करना चाह रहे थे, शांति बहाल करने चाह रहे थे, लेकिन वो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो पा रहा लोगों में। क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो वहाँ पे शांति जल्दी बहाल हो सकती है, क्योंकि हम कहेंगे वो सुनेंगे, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं है तो नहीं हो पाता ना। अब आगे देखिए क्या कहता है कि लेटेस्ट विजिट, अभी जो हाल फिलहाल में विजिट हुई थी होम मिनिस्ट्री टीम की, एज रिएक्शन, उसका रिएक्शन क्या है टू रेजोल्यूशन बाय सम एमएलए, की कुछ एमएलए के द्वारा कुछ रेजोल्यूशन आया समाधान, टेक कलेक्टिव एक्शन, की सामूहिक एक्शन ले, फॉलोइंग फ्रेश किलिंग, जो अभी नई किलिंग हुई है, लोगों को मार दिया है, वायलेंस में मर गए हैं, इन मोरे टाउन, कहाँ पे मोरे टाउन में जो लोग मर गए हैं वहाँ पे एकदम क्या करें, कोई ना कोई सोल्यूशन निकालें और एक्शन भी लें। ठीक है, जो लोगों ने ऐसा किया है कि उनके खिलाफ। अच्छा, अब सुन लीजिए ये सेंटेंस क्या कहता है, पहले तो मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, अब हमारा ये है, देखिए कि प्रीडोमिनेंस की जो प्रबलता से पहले से ही है, मिलिटेंट आउटफिट मतलब बाहर के आउटफिट है, इज अलार्मिंग, जो कि खतरनाक है, यानी कि जो मिलिटेंट के रूप में काम कर रहे हैं बाहर के लोग वो खतरनाक है, अलार्मिंग है। ठीक है, और मिलिशिया सच एज मीटी रेडिकल आरामबाई तेंगोल हैव बीन अलाउड, आरामबाई तेंगोल जो मीटी रेडिकल ग्रुप से हैं उन्हें एक्ट करने के लिए डिफेंस स्क्वाड के रूप में अलाउ किया गया है। ब्रांडिशिंग वेपनाइजिंग वेपन्स एंड फॉलोइंग अलाउड टू बिसीड द ऑलरेडी पेरिलस डिस्कोर्स इन द वैली इवन एज कुकी इंसर्जेंट डू द सेम इन द हिल एरिया, कि वहाँ पे उन्हें क्या किया, वेपन्स दिए गए हैं, अलाउ कर दिए गए हैं बिसीड करने के लिए, कहानी ख़राब करने के लिए, खतरनाक तो पहले से ही है और भी ज़्यादा खतरनाक करने के लिए या फिर कहानी को ख़राब करने के लिए। इवन कुकी ग्रुप जो भी है या इनके इंसर्जेंट जो भी हैं, ठीक है, डू द सेम इन द हिल एरिया, कुकी ग्रुप भी हिल एरिया की तरफ वो भी लोग ऐसा ही कर रहे हैं, उनको अलाउ किया गया तो वो भी एक डिफेंस स्क्वाड ग्रुप में जुड़ जाते हैं और लोगों को मारते हैं, तोड़ते हैं, ये चल रहा है। तो कहने का मतलब अगर ऐसा हो रहा है तो ये ठीक नहीं है और इस तरह से कोई समाधान नहीं निकलेगा। आर्म लूटेड फ्रॉम पुलिस स्टेशन, की जो बंदूकें हैं वहाँ से लूट ली जाती हैं पुलिस स्टेशन से। कैंप्स हैव स्टिल टू बी रिकवर्ड, और कैंप्स को रिकवर किया जाता है। विच सजेस्ट, ये सजेस्ट करता है, ये बताता है डेट देयर इज ए डेंजरस मिलिटराइजेशन ऑफ नॉन स्टेट ग्रुप, कि वहाँ पे हो सकता है दूसरे बाहर के लोग आते हैं वो ऐसा कर रहे हों। ठीक है, उनका लेना देना नहीं है, बस फ़ायदा उठा रहे हैं उस चीज़ का, मौके का। आगे देखिए कि मैं पेन लेता हूँ, यूनियन गवर्नमेंट मस्ट फोकस ऑन, कि यूनियन गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए एड्रेसिंग करने में, सॉल्व करने में, की इशू जो मुख्य मुद्दा है, ईदर साइड और डिवाइड, जो डिवाइड करने में, लोगों को बांटने में लगा हुआ है, उस मुद्दे को सॉल्व करना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसी पर फोकस करें, तभी जाके ये मैटर क्या होगा, सॉल्व होगा। लोगों की जान जा रही है, लोग घर से बेघर हो गए हैं, तो कितनी समस्या है। मीनवाइल, इसी दौरान मिस्टर सिंह हैज़ ट्राई टू एरनेसली लिंक द प्रिवेलिंग कन्फ्लिक्ट ethnic polarization to refugee situation in Manipur with many predominantly from the Chin community flee civil war in Myanmar following the attacks by the junta। अब देखिए ये कहना क्या चाहे, मीन वाइल यानी इसी दौरान मिस्टर सिंह हैज़ ट्राइड, उन्होंने एरनेसली मतलब गलत तरीके से लिंक बिठाने की कोशिश की प्रिवेलिंग कन्फ्लिक्ट, जो अभी कन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है, एथनिक पोलराइजेशन का, कि रिफ्यूजी जो भी हैं सिचुएशन इन मणिपुर, की रिफ्यूजी की वजह से ऐसा हो रहा है, विद मैनी प्रीडोमिनेंटली फ्रॉम द चिन कम्युनिटीज़, कि चिन कम्युनिटी से जो रिफ्यूजी आए हैं उनका भी इनसे लिंक जोड़ने की कोशिश की जो सिंह हैं सीएम, ठीक है, मिस्टर सिंह, एंड फ्ली सिविल वॉर, जो कि भागे हुए हैं, फ्ली मतलब भागे हुए हैं सिविल वॉर से इन म्यांमार, क्योंकि म्यांमार से आए हुए हैं चिन कम्युनिटी के लोग,
फॉलोइंग अटैक्स बाय द जोंटा, कि जोंटा की जो कम्युनिटी है उन्होंने अटैक किया, वो वहाँ से सिविल वॉर स्टार्ट हुआ और वहाँ से भाग गए, आ गए मणिपुर में। अब मणिपुर में आ गए तो उनका लिंक बिठाने की कोशिश की, तो ये कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है, ऐसा ना करें। दिस हैज़ लीड टू डिमांड फॉर एंडिंग द फ्री मूवमेंट रिजीम, एनेबलिंग ट्रेड एंड पीपल टू कॉन्टेक्ट नियर द बॉर्डर। अब ये हुआ क्या, यहाँ डिमांड एंडिंग की जा रही है, मतलब ख़त्म करने की बात की जा रही है। फ्री मूवमेंट रिजीम है, क्षेत्र है फ्री मूवमेंट करने का। एनेबलिंग ट्रेड, यहाँ पर ट्रेड होता है, लोगों का कांटेक्ट में रहते हैं नियर द बॉर्डर, जो बॉर्डर के किनारे पे हैं, एक दूसरे से बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, ठीक है, तो वो ख़त्म करने की डिमांड की जा रही है। अगर उन्हें जोड़ा जाएगा तो जाहिर सी बात है ख़त्म, तो फिर अगर उनको कम्युनिटी से जोड़ेंगे कि इनकी वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है, इंसर्जेंट वाली बात आ रही है, तो जाहिर सी बात है ये फ्री मूवमेंट रिजीम ख़त्म करने की बात तो उठेगी। वाइल द पोरेस्ट बॉर्डर, जो कमज़ोर बॉर्डर है, हैज़ आल्सो एनेबल्ड ड्रग ट्रैफिकिंग, वहाँ पर ड्रग ट्रैफिकिंग हो जाता है, ठीक है, तस्करी हो जाती है ड्रग की। मूवमेंट ऑफ इंसर्जेंट, मूवमेंट ऑफ इंसर्जेंट मतलब जो विद्रोह करने वाले लोग हैं उनकी आते जाते रहते हैं। सेसेशन मतलब रोकना चाहिए ऑफ द एफएमआर, एफएमआर फ्री मूवमेंट रिजीम, यानी कि स्टॉप कर देना चाहिए फ्री मूवमेंट को। वुड बी सीज ऑफ थ्रोइंग द बेबी आउट एंड द बाथ वाटर। देखिए ये यहाँ से देखें, ये थ्रो, ये एक आपका ईडियम है, थ्रोइंग द बेबी आउट विद द बाथ वाटर, यानी कि इसका मतलब होता है कि ऐसी चीज़ें जिससे हम छुटकारा पाना चाहते हैं, करना नहीं चाहते, उन्हें क्या करना, अवॉइड करना, ठीक है। तो कहने का मतलब जो अननेसेसरी थिंग्स हैं उनको अवॉइड करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। क्लियर? तो ये था आज का एडिटोरियल। आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा, और इस पीडीएफ को जरूर लीजिए, सॉल्व कीजिए, पढ़िए एक बार ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें हेल्प होने वाली है इन योर एग्ज़ाम, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।